2021 की भर्ती पर बैन लगाया जाए। मार्च 2021 की भर्ती को बैन किया जाए। जब तक मेडिकल फिट कैंडिडेट, हम अनफिट की बात नहीं कर रहे, मेडिकल फिट कैंडिडेट जब तक भारत सरकार ज्वाइन नहीं करवाती तो आप अगले, यानी कि ये मुझे लगता है कि इलेक्शन की तैयारी हो रही है क्या, 2021 में वो करेंगे और 24 तक चलेगा ये, और 24 में मेन वो है आम चुनाव, और फिर इनको ठगा जाएगा। तो हम ये चाहेंगे, और हजारों युवा जो इस भर्ती के कारण पिछले 6 सालों से जो ओवरेज की कगार पे आ गई 3/4, उसका कौन जिम्मेदार, तो वो उसको इंदराज करवाया जाए कि ये जो उम्र दराज हो गए और हालांकि मेडिकल फिट है तो वो कहां जाए। इसलिए जब तक पूरी जो वैकेंसी फिलअप ना हो जाए, जब तक इस नई भर्ती के ऊपर बैन लगवाओ, ये कोर्ट में जाना चाहिए। और ये मेरे दिल की आवाज में युवाओं के जो आने वाले जो नौनिहाल हैं मेरे, उनके प्रति वो नहीं है, लेकिन कल आप भी इसका भुगतान करोगे और हांडते घूमते रहोगे। लोगों ने हजारों रुपए, कितने सारे लोगों के पैसे लुट गए, कितने सारे जो है ना बर्बाद हो गया जीवन, हाहाकार मची पूरे देश में बेरोजगारों की। और जो है ना सरकार एक नया जो है ना वो काबुल के घोड़े जैसे मंडी लगती है, इस हिसाब से अभी मंडी लगेगी। करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे इस भर्ती क्रिया को पूर्ण करवाने में। कितने सारे जो है ना मेडिकल, फिजिकल क्या क्या होंगे, तो हमें ये कबूल नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि कोर्ट में इस भर्ती के ऊपर बैन लगवाया जाए और कोर्ट का आप काम कीजिए और फिर दस्तखत दीजिए। 14 फरवरी जंतर मंतर जब पुलवामा शहीद हुए थे, ये उस वही दिन है, पुलवामा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे जंतर मंतर से। और जो है ना जो हमारे शहीदों के प्रति वोट मांगे गए थे, हम उसका भी घोर विरोध करते हैं। और हम अर्नब गोस्वामी को भी आप कैसे भूल गए, जिसने हमारे शहादत के बदले टीआरपी बटोरी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत जय हिंद। और आइए और इस पर बैन लगवाया जाए, ये एक पॉइंट उसमें अपनी रिट पिटीशन में दाखिल करो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चीज को आपको अच्छे से देखना है कि आपका जहां डिस्ट्रिक्ट लगता है वहां पर कौन से फोर्स है, जैसे एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इनमें से कौन सी फोर्स की कितनी सीटें, ये नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से दिखाई जाती है। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है पहले नोटिफिकेशन को, फिर आपको देखना है कि कौन सी सीट आपको भरनी है। अब मैं ये नहीं बोलता कि आपको अगर सीआईएसएफ की सीटें कम है तो वो मत भरो, या बीएसएफ की सीटें ज़्यादा तो वो भर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सीटें, लेकिन सीटें तो होनी चाहिए कम से कम। आपकी जो फर्स्ट आप चॉइस दे रहे हो उसकी सीटें नहीं, आपकी फर्स्ट चॉइस मिलेगी नहीं आपको, और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको फिर आपकी मेरिट के टाइम। तो इसलिए आप इसी समय जब फॉर्म भरते हो उसी समय आपको पहले देख लेना है कि आपके जहाँ स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में मेल फीमेल की कितनी, किस कैटेगरी की सीटें हैं। तो जितनी जिसकी सीटें हैं उसी हिसाब से आप फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस और फाइनल चॉइस दें, तो ये आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगा दोस्तों। तो इसलिए फार्म भरने में इस प्रकार की अगर आप गलती करते हो तो आप इस प्रकार की गलती कतई नहीं करनी है। अगर कर दोगे तो आपकी 3 साल बर्बाद हो जाएगी दोस्तों, और फिर आपके पास में सिर्फ घुटनों में सर दे के रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ये मान के चलिए 101% कि अगर 3 साल आपकी खराब हो गई, आपके पास में जो लोग रिजेक्ट हुए हैं अभी, उनसे एक बार आपका मैं दिखा दूंगा उनके क्या हाल है। मेरिट से केवल 10 दिन पहले, 5 दिन पहले उनका रिजेक्शन लेटर आया है, ठीक है। उसके अलावा हाँ एक चीज़ और, डोमिसियल, मूल निवास फॉर्म भरने में भी उन्होंने गलतियां की है। जाति प्रमाण पत्र होता क्या है कि आप मान लो एसटी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो या जनरल से बिलोंग करते हो, किसी से बिलोंग, अगर आप मान लो एज का रिलेशन लेना चाहते हो तो आप एसटी का, आप एससी में और एसटी का अगर आपने लगा दिया, लिख दिया कि मैं एसटी में हूँ जबकि आप एससी में हो, तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और वो भी लास्ट में होगा कैंसिल, अभी नहीं। आपका मेरिट में दिखाता रहेगा, मेडिकल के समय दिखाता रहेगा, फिजिकल के समय दिखाता रहेगा, तो फिर वो बाद में जाके मिस्टेक होगी। एक फार्म भरने में ये चीज़ पहले देख लेना, आपके जो माता पिता का जो नाम है, जो फार्म है, या आपके खुद के नाम की जो मीनिंग है वो 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी 10th क्लास के अकॉर्डिंग है। तो आपका सब कुछ डिटेल 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको फिर बाद में इसके चक्कर में ना पड़ना पड़े कि सर मेरा ये गलत हो गया, मेरा ये गलत हो गया। इस वजह से आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान दें। अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं
आपको एज रिलेशन चाहिए तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि आप